महादेव दोस्तों, आज हम कजरी तीज की पावन व्रत कथा श्रवण करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सौभाग्य पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए कजरी तीज का व्रत करती हैं। कजरी तीज से जुड़ी एक व्रत कथा भी है और इस कथा के बारे में यह मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना कजरी तीज की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो कजरी तीज पर यह व्रत कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। कजरी तीज की पावन कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दंपति बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते थे। इसीलिए इस साल ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और जब उसने व्रत रखा तो उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं सत्तू कहाँ से लाऊं। ब्राह्मण का ये जवाब सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई और कहने लगी, वो सब मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। अपनी पत्नी की जिद सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और घर से सत्तू लाने निकल पड़ा। रात का समय था और जब ब्राह्मण सत्तू लाने साहूकार की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे। वो चुपके से दुकान में घुस गया, लेकिन उसे वहां सत्तू नहीं मिला। सत्तू न मिलने पर वह सत्तू बनाने के लिए वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। जब शोर शराबा सुनकर साहूकार की नींद खुल गई तो उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा हूँ, आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाने दीजिए, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। ब्राह्मण की ये दशा देखकर साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से उसने ब्राह्मण से कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना व्रत संपूर्ण किया और व्रत करने के बाद ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा हुई और उसके अच्छे दिन आ गए। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे थे और कजरी माता की कृपा सब पर हो। बोलो कजरी माता की जय। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए कृपया जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।